सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टाइप 3.0 के टेक्निकल ज्वाइनिंग के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे ऐसे मित्रगण हैं, शिक्षक साथी हैं जो कि बहुत परेशान हैं और इस बात को हमेशा टेंशन लेकर चल रहे हैं कि उनका जो टेक्निकल ज्वाइनिंग कब तक होगा और इसमें क्या टेक्निकल ज्वाइनिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे और मुझे क्या टेक्निकल ज्वाइनिंग के लिए डी ऑफिस या डीपीओ ऑफिस या फिर जो है बीआरसी में जाना पड़ेगा क्या, या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को लेकर मैं स्पष्ट गाइडलाइन मेरे पास कुछ आया है और खुद मैं पर्सनली आज गया था स्कूल आने के बाद से मैं बीआरसी ऑफिस में गया था और वहाँ से मैंने क्लर्क से स्पष्ट रूप से 10-15 मिनट बात किया और इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लिया। तो मैं जो है ग्राउंड रिपोर्ट में रिपोर्ट लेकर आया हूँ जो भी बोले, क्योंकि मुझे कुछ बीआरसी में काम था तो मैं वहाँ गया था अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर और इन सभी चीज़ों को लेकर मैंने बात किया। तो फाइनली बीआरसी के जो क्लर्क थे, हेड क्लर्क थे, उनसे मैंने बात किया और वो फाइनली इस चीज़ों को लेकर वहाँ पर ये बातें जो है क्लियर कर दी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको भी जो डाउट है टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर कि क्या टेक्निकल ज्वाइनिंग में मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा या फिर गर्मी की छुट्टी में बुलाया जाएगा तो फिर मुझे वहाँ पर इंडिविजुअली वहाँ पर मतलब प्रकट होना होगा या फिर मुझे साइन देना होगा या फोटो देना होगा या थंबनेल देना होगा या फिर कहीं गर्मी की छुट्टी में बुला लेंगे तो फिर मुझे आना पड़ेगा क्या। तो क्योंकि टेट 3.0 में से देखा गया कि अमूमन जितने भी कैंडिडेट है लगभग 70% ऐसे कैंडिडेट है कि जो लोग है अदर डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया है, मतलब घर से दूर दे दिया गया है और ऐसे में बहुत दूर दराज गांव में अलॉट कर दिया गया है। तो ऐसे में सोच रहा है कि जो गर्मी छुट्टी अगर होगा तो उस बीच अगर टेक्निकल ज्वाइनिंग कराया जाता है तो क्या मुझे बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। इस वीडियो में स्पष्ट आप लोगों को समझा देता हूँ कि जब मैं छुट्टी हुआ तो मैं गया था बीआरसी ऑफिस में और बीआरसी ऑफिस में जब गया तो मुझे हेड क्लर्क जो वहाँ गए उनसे मुझे बात हुई, जो कि काउंसलिंग समय भी मुझसे उनसे मुलाकात हुई थी और जब मेरी ज्वाइनिंग था उस समय भी मुलाकात हुई थी उनसे, तो कुछ थोड़ा जान पहचान मुझसे अच्छी तरह हो गई है। और जब मैं बीआरसी में गया तो अभी मैं 2 बार जा चुका हूँ बीआरसी में, तो अभी जो आज की डेट में गया था तो उससे मैं इन चीज़ों को लेकर बात किया। तो सबसे पहले मैंने पूछा कि सर क्या टेक्निकल ज्वाइनिंग हम लोग हो गया कि नहीं हो गया है। तो देखिए उन्होंने बताया कि स्पष्ट कि सभी जिलों से जो नोटिस जारी किया गया था। हालांकि मैंने आपको भी बताया था जब टेक्निकल ज्वाइनिंग के लिए मैसेज हर एक जिलों से आ रहे थे और जो है मेरे जिले से भी जो है टेक्निकल ज्वाइनिंग के लिए जो नोटिस आई थी मैंने उसके बारे में बताया था। तो देखिए लगभग 38 जिले हैं बिहार में, तो 38 जिले से जो है आपका जो है टेक्निकल ज्वाइनिंग के लिए मैसेज आ चुके हैं कि इस डेट को ये कैंडिडेट को जो है टेक्निकल ज्वाइनिंग करना अनिवार्य है। तो हालांकि आपका काम ये नहीं है, टीचर लोग का जो है ये काम नहीं है। आप लोग जो है टेट 3.0 जितने कैंडिडेट है आप ज्वाइन कर लिए, अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, एक कॉपी अपने स्कूल में और एक कॉपी अपने बीआरसी में। तो बीआरसी को आदेश दिया गया था कि इसमें जितने भी कर्मचारी है, मतलब ये जो लेटर आया था वो डीओ ऑफिस से आया था, मतलब डीपीओ जो डीओ होते हैं जिला स्तर पर उन लोगों का थ्रू जो अपने अपने बीआरसी में आता है हर एक ब्लॉक में, और उनको आदेश दिया गया था कि जो भी कैंडिडेट ज्वाइन कर लिए हैं उनका डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसको जो है ऑनलाइन उसको मतलब ज्वाइन कराया जाता है। जैसे कि आप इंडिविजुअली जो फीस कर लिए आप स्कूल में ज्वाइन कर लिए हैं, मतलब स्कूल के नज़र में आप ज्वाइन कर लिए, टीचर के नज़र में ज्वाइन कर लिए, प्रिंसिपल के नज़र में ज्वाइन कर लिए हैं और अपने गांव नज़र में मतलब गांव ग्रामीण के क्षेत्र में मतलब ज्वाइन कर लिए उनको नज़र में। लेकिन सरकार के नज़र में ज्वाइन करने के लिए आपको ऑनलाइन करना पड़ता है, तो वो काम आपका नहीं है। उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि हम लोग काम है बीआरसी का काम है और आपका सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ बीआरसी में आ चुका है और बीआरसी से हम लोग ऑनलाइन कर दिए हैं। तो देखिए मेरा भी जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया, किशनगंज अलॉट किया गया और किशनगंज में मेरा जो है बीआरसी में गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि हम लोग का जो टेक्निकल ज्वाइनिंग था वो 23 मई को था, क्योंकि हम लोग जो ज्वाइन किए थे 15 मई को ज्वाइन किए थे और 23 मई की डेट में जो टेक्निकल ज्वाइनिंग था तो उस दिन जो जितने भी कैंडिडेट है सभी का टेक्निकल ज्वाइन हो गया है। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास अगर समय रहता तो मैं खोल कर दिखा देता, तो लैपटॉप मतलब रखे थे वहाँ पर खोल कर दिखाने वाले थे, लेकिन कुछ वहाँ पर सर और आगे थे टीचर्स, उन लोगों को कुछ और पर्सनली काम था, जो स्वच्छता पास की तो शायद उनका कुछ लेटर निकल रहा था, तो बहुत टीचर आ गए तो बोला कि आपको कभी मैं बाद में दिखा दूंगा, अब कभी अगले में आएगा। तो ऐसा में स्पष्ट मुझे गाइडलाइन हो गया कि हम सभी का जो टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गया है और जिन भी डिस्ट्रिक्ट में कैंडिडेट का कोई बाकी है, कोई भी टीचर हो 3.0 हो, तो उन लोगों को चिंता नहीं करना है। उन लोगों को जो काम है बीआरसी का ही काम है वो आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग कर देंगे, जो आप डॉक्यूमेंट जमा किए उसी से आपका टेक्निकल ज्वाइन हो जाता है। मतलब उसमें आपका नाम मांगेगा, रोल नंबर, ये सब जो है मतलब वो सभी आपका डाटा अपलोड कर दिया जाए और सरकार के नजर में आप जब राजकर्मी है तो आपका राजकर्मी दर्जा मिल गया। और फाइनली अब बात रहा आपका पैन कार्ड कैसे अप्लाई करना है, तो उसको लेकर भी जो है हर एक जिलों से नोटिस जारी हो रहा है, उसी के अनुसार आपका पैन कार्ड अप्लाई करना है। और देखिए मैंने सैलरी के बारे में बात किया कि सर हम लोग सैलरी कब तक मिलेगा, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है कि जो कुछ दिन जो बचे रहते हैं, जैसे मई में ज्वाइन किए हैं तो मई का जो लास्ट तक सैलरी जो है एक बार मिल जाएगा, उसमें फीस नहीं कटेगा। तो ऐसा बहुत सारे सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आप लोग बीपीएससी से बाहर हो गए हैं और आप लोग सरकारी राजकर्मी हो गए हैं, तो आप लोग का जो है राजकर्मी तो आप लोग को सैलरी जो है एनपीएस के थ्रू ही मिलेगा। तो जब तक आपका पैन कार्ड नहीं बनता है तब तक सैलरी नहीं मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जब से आपका पैन कार्ड जनरेट हो जाता है और एचआरएमएस भी आपको अपलोड करना पड़ेगा,
तो उसके बाद से जब वो सब काम हो जाएंगे तो उसके बाद से सभी का सैलरी एक साथ मिलेगा। यानी उन्होंने कहने का स्पष्ट ये मतलब था कि जो 15 बजे से ज्वाइन किए हैं 31 बजे तक उसका सैलरी और जो पूरा जून का रहेगा सैलरी, जो गर्मी छुट्टी भी होगा तो सभी का आपको सैलरी मिलेगा पूरा। तो ये पूरा 1.5 महीना का सैलरी जो आपको एक ही बार जून का लास्ट, यदि ऐसा सैलरी तो जुलाई में आएगा, 5 से 10 जुलाई के बीच में आ जाएगा। मोटामोटी 5 तारीख से पहले आ जाना चाहिए, लेकिन खूब अगर लेट भी होता है तो 10 जून तक जो है आपका 1.5 महीना का सैलरी वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बातें स्पष्ट हो गई। और जो जिले से अभी प्राण कार्ड के लिए मैसेज आ रहे हैं तो आप प्राण कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और जो अभी जिला से मतलब मैसेज नहीं आया तो आप थोड़ा धैर्य रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर प्राण कार्ड अभी बना लेंगे अभी तो आपका जो है सैलरी ऐसे शुरू हो जाएगा, मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नोटिस आ रहा है तो आप वेट कीजिए, जरा घबराइए मत। बाद बाकी जो इतनी अपडेट आती रहती है ऑफिशियल अपडेट मैं आपको बताता रहता हूँ। और बाद बाकी आपको जो मैंने परेशानियाँ होती है तो मैं वो परेशानियाँ देखता हूँ और कुछ लोग कमेंट करते हैं तो उनको भी मैं ध्यान से देखता हूँ और उन चीज़ों को लगा देता हूँ। मैं जरा सीरियस कंडीशन है तो उसमें मैं वीडियो बना देता हूँ। तो ये वीडियो आप लोग के लिए था। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सभी को बता दीजिए कि इसमें लेकर आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं करना है। आप ज्वाइन कर लिए हैं तो आपको किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं झेलनी है। बस ये सरकार का काम है और आपके एचएम का काम है और आपके बीआरसी ऑफिस और डीआरसीसी ऑफिस का काम है कि आपको सभी टेक्निकल ज्वाइनिंग कराएंगे और आपका सैलरी वहीं भी भेजेंगे। ठीक है, बस आपको ये है कि आपको मन से पढ़ाना है, टाइम से स्कूल जाना है, टाइम से आना है, बस। तो ये हम स्पष्ट कर दिए कि आप लोगों को किसी प्रकार कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं है। और मैं एक चीज़ जब मैं बातें उनसे कर रहा था 10-15 मिनट बात किया मैंने, तो एक चीज़ें मुझे ध्यान में आया वहाँ पे कि कुछ यूट्यूबर मैं देख रहा था कि 2 वीडियो में पहले 2 दिन पहले देखा था, तो वो शायद Tier 1 Tier 2 को ज्वाइन हुए हैं और अच्छा खासे उनको सब्सक्राइबर भी है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा गेस कीजिए तो समझ सकते हैं। तो वो लोग ऐसे बोल रहे थे, मैंने देखा भी था 2 टीचर्स जो है Tier 1 Tier 2 को ज्वाइन किए हैं जो भी हो, तो वो बता रहे थे कि नहीं आप टेक्निकल ज्वाइनिंग के लिए वहाँ फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, आपको फोटो कैप्चर किया जाएगा, आपको हेडमास्टर के साथ या फिर जो टीचर के साथ जाना पड़ेगा, बीआरसी ऑफिस, और ये सब पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। क्योंकि वो ऐसे बोल रहे थे वीडियो में कि हम लोग साथ ऐसा हुआ है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ हम लोग काम होता है, हम लोग आपका डाटा जो है ऑनलाइन अपलोड करते हैं, जो भी मतलब वेबसाइट होता है वहाँ पर अपलोड करते हैं। तो वो दिखाने वाली बात कर रहे थे, लेकिन अगर हमको वो दिखा देंगे 1-2 दिन में, मैं फिर जाऊँगा, टाइम मिलेगा तो गर्मी की छुट्टी से पहले, मैंने 31 तारीख से पहले, तो मैं देख लूँगा, नहीं तो गर्मी छुट्टी के बाद भी आऊँगा तो मैं देख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि नहीं देखने तो कोई जरूरत नहीं है। मैंने इतना स्पष्ट बोल दिया कि उन्होंने स्पष्ट बोल भी दिया है कि जिस जिले से नोटिस जारी कर दिया गया कि टेक्निकल ज्वाइनिंग इस डेट को होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है, तो वो बीआरसी ऑफिस का काम है, वो उस दिन कर ही दिए हैं। ऐसा नहीं है कि उस दिन डेट निकाला गया उस दिन नहीं हुआ है, उस दिन का सभी जो कैंडिडेट ज्वाइन किए सभी का हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी जो लेट से भी ज्वाइन करते हैं तो उनको धीरे धीरे जैसे डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँचेगा तो उन लोगों का काम है वो कर देंगे, क्योंकि उन लोगों के ऊपर प्रेशर है बीआरसी के ऊपर, जो है डीआरसीसी का और डीओ ऑफिस, डीपीओ ऑफिस जितने भी है उन लोग प्रेशर रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा डाउट था तो सोचा मैं आप लोग क्लियर करूँ, क्योंकि मैंने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ा हुआ है तो उसमें देख रहा था कि बार बार ऐसे लोग बोल रहे थे कि आंदोलन किया जाए कि हम लोग गर्मी की छुट्टी में परेशान ना किया जाए टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप एकदम निश्चिंत रहे। मैं पर्सनली विजिट करके आया हूँ और मैं खुद Tier 3.2 में सिलेक्शन लिया हूँ और मैं ज्वाइन भी किया हूँ। और इससे पहले मेरा Tier 1 में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि उस समय मेरा जो ज्वाइनिंग था सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गया था और उससे 10-12 दिन पहले मैं ज्वाइन कर लिया था, इसलिए मैं Tier 1 छोड़ दिया। और फिलहाल मैं उस जॉब को मैं छोड़ दिया हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का, और फाइनली Tier 3.2 में किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में अलॉट किया हूँ। ठीक है, और हालांकि Tier 1 में जो है मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट मिला था, लेकिन ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन अभी जो है मेरा किशनगंज डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है, जो कि मेरे घर से लगभग 550 किलोमीटर दूरी है, लेकिन फिर भी मैं ज्वाइन किया हूँ। और मेरा जो स्कूल है बहुत दूर दराज क्षेत्र में एकदम जंगल साइड में दे दिया है। ठीक है, लेकिन फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, सभी कैंडिडेट का ऐसा ही हाल है। जो इतने भी टीचर मिलते हैं मुझसे तो इंडिविजुअली से बातें करते हैं कि मेरा भी जो स्कूल है नदी उस पार दे दिया है, जंगल में दे दिया है, पहाड़ में दे दिया है, बहुत दूर अंदर गाँव में दे दिया है, रास्ता नहीं है, बारिश का पार लग जाता है, पानी आ जाता है, मतलब बहुत सारे परेशानियाँ हैं। हालांकि मैंने अपने जो है जमीनी स्तर पर भी देखा है कि ऐसा परेशानी है, खुद मेरा स्कूल ऐसा अंदर दे दिया गया है। हालांकि 1-2 साल में ट्रांसफर हो जाएगा, अभी कुछ ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। 1-2 साल क्या है, मुझे लग रहा है कि 6 महीने के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि जैसे फेज 1 जो ट्रांसफर हो रहा है वो जून तक हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि जैसे हम लोग का ऑनलाइन अटेंडेंस बनने लगेगा, इस पर हम लोग का आईडी बन जाएगा, तो जुलाई से हम लोग का भी कहीं आवेदन लिया जाएगा, तो अगस्त सितंबर मतलब इलेक्शन तक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 1 साल बंद हो जाएगा, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। बात बाकी जहाँ सुरक्षित तरह से पढ़ाने जाए, टाइम से जाए और बच्चों को ध्यान दे पढ़ाने के लिए, मैं तो अपने से ध्यान देता हूँ। बाद बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ये छोटा सा डाउट था कि आपको टेक्निकल ज्वाइनिंग लेकर कोई प्रकार की परेशानी नहीं झेलना है और आप लोग मन से पढ़ाना है और आपको इसको लेकर कोई परेशानी नहीं झेलना है। बस मैंने बीआरसी ऑफिस में बात कर लिया है, उन्होंने बता दिया है कि आप लोग को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं झेलना है। बस 1-2 महीने आपको थोड़ा परेशानी होगी तो अपना पैसा 1-2 महीना अपना इन्वेस्ट कीजिएगा अपनी तरफ से, और बाद में जब आपको 1-1.5 महीना पूछ जाएगा, आपका प्राण कार्ड बन जाएगा, आपका HRMS पर जो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद से जो आपका सैलरी भी आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा भी गर्मी छुट्टी होने वाला है, इसमें कुछ पैसा खर्चा होने वाला नहीं है। जब 1-2 आएंगे उधर तब 5-10 खर्च होगा, उसके बाद सैलरी भी आना शुरू हो जाएगा। तो अभी तक ये अपडेट है, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को जरूर कीजिएगा। बाद बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।